हेलो गाइस। राधे राधे। आज मैं आप सभी को बताऊंगी भगवान विष्णु की व्रत कथा। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान विष्णु उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से सुनता तो है, चलिए भगवान उनके घर में निवास एक समय करते की हैं। बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। रानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। रोज उनकी पूजा सेवा करती थी और भोग लगाती थी। उसके बाद ही खुद भोजन करती थी। लेकिन राजा का रानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके कोई संतान नहीं थी। इससे वह बहुत दुखी थे। एक दिन राजा नाराज होकर रानी को घर से निकाल दिया। रानी बहुत दुखी हुई और राजा से बहुत विनती की, हाथ जोड़ी, लेकिन फिर भी राजा नहीं माने। तब रानी सोची, अब मैं कहाँ जाऊं। तभी उसे जंगल दिखाई दिया। वह जंगल की ओर चल दी। तभी रानी ने देखा कि वहां 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। रानी ने कहा, भैया मुझे कुछ काम दे दो। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे कुछ काम दे दो। उन्हें रानी पर दया आ गई और उन्हें काम पर रख दिया। रानी सारा दिन भगवान विष्णु का जाप करती रही और उनके मंत्रों का जाप करती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और साथ ही साथ मिट्टी खोदने का काम भी करती। कभी कभी भगवान भी इंसान की परीक्षा लेते हैं, जैसा कि रानी का ले रहे हैं। रानी के मिट्टी खोदने से उनके हाथों में छाले पड़ गए। तपती गर्मी में काम करने से उनकी हालत खराब हो गई। तभी वो चारों आदमी बोले, बहन लगता है कि आप बहुत बड़े घर की हो, काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। वहाँ पे तुम हमारे घर का काम करना, खाना बनाना। वो चारों अपने घर ले गए। उनके घर में कोई और नहीं रहता था और उन्हें भोजन बनाना तो आता ही नहीं था। वो 4 मुट्ठी अनाज लेते और कच्चा ही खा जाते थे। तो रानी ने देखा तो बहुत रानी को अजीब लगा। तो रानी बोली, कर भैया कल से आप 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो चारों सोचे कि वे ज़्यादा खाती होगी, इसलिए ज़्यादा अनाज लाने की बात कर रही है। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। रानी ने बढ़िया भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाया और सभी को खाने को दे दिया। सब बोले, बहन बहुत स्वादिष्ट खाना है। ऐसा भोजन तो आज तक नहीं खाया। तो रानी बोली, ये भगवान विष्णु का भोग है तो स्वादिष्ट तो होगा ही। और अब चारों आदमी रानी का सगी बहन की तरह ख्याल रखने लगे। अब राजा के घर में रानी के चले जाने के बाद बुरा समय आ गया और आस पड़ोस के लोग कहने लगे, ये तो रानी के भाग्य का खाता था। राजा को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन राजा अपनी रानी को ढूंढने चल पड़े और उसी जंगल में पहुंच गए जहां वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। राजा उन्हें देखकर बोला, भाई मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्होंने राजा को काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से राजा के हाथों में छाले पड़ गए। राजा की ऐसी हालत देखकर वो चारों बोले, आप लगता है कभी काम नहीं किए हैं, आप हमारे घर चलिए। राजा को अपने घर वो चारों अपने साथ ले आए। रानी घूंघट में थी, इसलिए वो राजा को देख नहीं पाई और रानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और रोज की भांति भगवान विष्णु को भोग लगाया और चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। और जैसे ही राजा को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु रानी की हाथ को पकड़ लिया और रानी बड़ी हैरान हो गई। तभी
चारों बोले, भोजन बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही हो? वो बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, भगवान विष्णु मेरे हाथ पकड़ रखे हैं। तभी चारों बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। रानी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु सबके सामने प्रकट हुए। सभी ने दर्शन किए। राजा और रानी एक दूसरे को देखा। राजा ने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और रानी को अपने साथ चलने के लिए कहा, और भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब रानी पहले की भांति भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने लगी और भोग लगाने लगी। साथ ही राजा भी पूजा करने लगे और उनके घर में कभी धन की कमी नहीं हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। और ऐसे ही भगवान विष्णु की राजा रानी पूजा करते रहे और उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं हुई। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा सुनता एवं सुनाता है, भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान विष्णु की कथा समाप्त हुई। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।